लंबे समय से सीबीएन और पुलिस नारकोटिक्स विंग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी जिम्मेदार पर बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इस बार चल्दू एवं आसपास के ग्रामीणों ने नारकोटिक्स ब्यूरो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि 5 किलो अफीम के प्रकरण में ब्यूरो के कतिपय लोग ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं। अब तक 20 से 22 लोगों से संपर्क कर उन्हें ऑफिस आने को कहा गया है। ऐसे 64 लोगों की लिस्ट है। ग्रामीणों ने कहा कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन बेकसूर लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है। गौरतलब है कि ब्यूरो और विंग पर पूर्व से भी मादक पदार्थों के प्रकरणों के नाम पर अवैध वसूली के आरोप लगते रहे हैं। इस बार ग्रामीणों ने पहले विधायक दिलीप सिंह परिहार को पूरा मामला बताया तो विधायक ने सांसद सुधीर गुप्ता एवं उच्च अधिकारियों से चर्चा की। इसके बाद ग्रामीणों के साथ नारकोटिक्स ब्यूरो कार्यालय पहुंचे और मौजूद अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस घटनाक्रम के दौरान एक घटना यह भी हुई कि मीडिया द्वारा जब नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारी का बयान लेते समय पूछा गया कि 64 लोगों के घर अधिकारी जाकर प्रकरण को लेकर बात कर रहे हैं, तो जैसे ही अधिकारी ने जवाब में कहा कि हो ही नहीं सकता, वैसे ही ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया, जमकर नारेबाजी भी की। नारकोटिक्स ब्यूरो लगातार इस संबंध में काम करती है, अफीम के संबंध में, अवैध अफीम के संबंध में। किसी को ये जानकारी मिली है कि कल ये जब इन लोगों ने मुझे ज्ञापन दिया था, माननीय सांसद सुधीर गुप्ता जी से मैंने विस्तृत में चर्चा की और उन्हें उच्च अधिकारियों से भी बात की है। आज हम देख रहे हैं कि नारकोटिक्स ब्यूरो के माध्यम से अनेक प्रकार के झूठे प्रकरण बनाए जाते हैं। उसके खिलाफ आज जनता में आक्रोश है और जनता के घरों पर जाकर उन लोगों ने दस्तक दी और उनसे ये कहा है कि आप हमारे घरों पे आओ और ऑफिस में आओ और फिर चर्चा करें। तो इससे स्पष्ट आता है कि उनकी नीयत सही नहीं है। इसलिए आज जनता में आक्रोश है। उन्होंने ज्ञापन दिया, हमने भी उच्च अधिकारियों से बात की है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जो दोषी अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई की। हम जनता की भावना के अनुसार काम करते हैं। मैंने माननीय सुधीर जी, ये नारकोटिक्स का मामला था केंद्र सरकार का, माननीय सांसद जी से बात की, हमारे सांसद जी ने उच्च अधिकारियों से बात की है और मेरे मतदाता है, किसान है, हम किसान के ऊपर अन्याय होते हुए नहीं रह सकते हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी है और प्रदेश में डॉक्टर, हाँ, तो ये इसीलिए हम लोग, मैं स्वयं भी आया हूँ कि 63 किसानों को यदि अनावश्यक परेशान किया जा रहा है, मान लो 5 किलो किसी की अफीम है तो 63 जगह से तो वो इकट्ठी कर नहीं सकता है। तो इससे लगता है कि इनकी नीयत सही नहीं थी नारकोटिक्स ब्यूरो की, और बीच में भी इन लोगों में कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है। और आज भी हम यही मांग कर रहे हैं कि जो निष्पक्ष इसकी जांच हो और जो दोषी अधिकारियों से, अभी उन्होंने कहा है कि हम इसकी निष्पक्ष जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। अफीम के साथ किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, उस व्यक्ति को जबरन साथ में लाकर निर्दोष किसानों के घर ले जाया जा रहा है, उनके घर का वीडियोग्राफी की जा रही है और फोटो खींचे जा रहे हैं और उनसे किसानों के परिवार से बोला जा रहा है कि आपको वापिस आके बात करनी होगी और जबरदस्ती झूठे प्रकरण में निर्दोष किसानों को फंसाया जा रहा है। उसके लिए हम नीमच जिले से सभी किसान एकत्रित हुए हैं माननीय विधायक जी के नेतृत्व में और यहाँ पे ज्ञापन देना है। लगभग 23 से 24 किसानों के घर पहुँचे हैं और इनकी सूची लगभग 63 से 64 लोगों की है। अभी और अन्य घर जाने वाले थे, लेकिन इनको पता चला है कि कल कार्यालय पर ज्ञापन देने आएंगे, तो उसके कारण ये अभी दबे हुए हैं। मेरे पास भी कई लोगों के फोन आए हैं कि आप आके रात को मिल लो और ज्ञापन मत देना, नहीं तो हम किसी को बचाने के लिए आंदोलन किया जाएगा किसान एकता के साथ, समस्त जनप्रतिनिधियों के साथ, और उसकी सारी जवाबदारी नारकोटिक्स विभाग नीमच। विधायक जी के साथ हम सभी किसान यहाँ नारकोटिक्स ऑफिस आए हैं। हम चाहते हैं कि जो भी निर्दोष किसान है उनका नाम इस प्रकरण में नहीं हो और जो दोषी है उसके ऊपर कठोर। अभी हम अंदर जा रहे हैं, अधिकारियों से चर्चा करते हैं। मुझे ज्ञापन अभी प्राप्त हुआ है, इसे उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और विधिनुसार कार्रवाई की जाएगी, इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता है।